Assalamualaikum students. It is science subject class 6 lecture 2 unit 1 and the page number is 5. So today our topic is microscope. आज हम डिटेल में माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी डायग्राम को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जिसको हम उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। माइक्रो का वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है उसका मतलब होता है छोटा, और स्कोप आपको पता है एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सी। So microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye. Microscope shows anything in large size. माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। So light microscope, the microscope that we use in school is light microscope. आप अपने स्कूल की लैब में चले जाएं, वहाँ जो आपको माइक्रोस्कोप नज़र आता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। Why is it called light microscope? जब हम लाइट माइक्रोस्कोप का नेम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं। This microscope uses light to show the image. ये जो माइक्रोस्कोप है ये इमेज बनाने के लिए, इमेज को शो करने के लिए लाइट को यूज़ करता है। That's why it is called लाइट माइक्रोस्कोप। इस वजह से हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। कौन कौन से पार्ट्स हैं? अ बेस, अ स्टेज, एन आर्म, अ स्टेज। स्टेज 2 टाइम्स हो गया है, एक ही स्टेज होता है। 2 एडजस्टेड स्क्रू, 2 स्क्रू होते हैं जिसको हम इमेज को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इमेज ब्लर है या इमेज को क्लियर करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करके किसी एक चीज़ को फोकस करना है, तो इन स्क्रूज़ को हमें रोटेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एंड 2 lenses, these are the parts of the light microscope: base, stage, arm, adjusted screw and lenses. So lenses के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। Lenses are fitted on the end of tube of microscope. माइक्रोस्कोप की एक ट्यूब होती है, उसके दोनों एंड्स पे लेंस लगे होते हैं। एक लेंस एक एंड पे है तो दूसरा लेंस दूसरे एंड पे है। अब 2 टाइप्स हैं लेंस की, दोनों के सेपरेट नेम हैं और उनके नेम, पहले का फर्स्ट का नेम क्या है? आई पीस। पहला लेंस जो है वो आई पीस है। वो कौन सा लेंस है? द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट। वो लेंस जो हमारी वाली साइड पे होगा, जिससे हमने आँख को जिसके पास करके ऑब्जर्वेशन करनी है, उसको कहते हैं आई पीस। द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। एक लेंस हमारी आँख के पास होगा, दूसरा लेंस जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा जिसको हमने देखना है। तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। स्टेप्स टू सी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि वो बड़ा होके उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, उसको लार्ज करके देखना है। तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखना चाह रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा देखना चाह रहे हैं जिसको आपने लार्ज करके देखना है, सबसे पहले आपको एक ग्लास की स्लाइड लेनी पड़ेगी जो रेक्टेंगल शेप की होती है।
उस पर आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। फिर उस स्लाइड को आपने क्या करना है, प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जो स्टेज होगा उसके ऊपर आपने उस स्लाइड को लेंस के बिल्कुल नीचे, ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल नीचे आपने इसको स्लाइड को रख देना है। इस तरह रखना है कि लेंस के बिल्कुल सामने आपका ऑब्जेक्ट आए। यूज़ एडजस्टमेंट स्क्रूज टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली टू द माइक्रोस्कोप। जब आपने स्लाइड माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रख देनी है, फिर आपने जो आई पीस है उसके थ्रू देखना है कि इमेज ये क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो क्लियर है तो आप ऑब्जर्वेशन कर लें, अगर क्लियर नहीं आ रही, यूजुअली क्लियर नहीं होती, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर क्लियर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, जो स्क्रूज़ हैं टू इसके, उसको आपने रोटेट करना है और देखना है कि कहाँ पे एडजस्टमेंट हो के हमें क्लियर इमेज नज़र आ रहा है। After this, an object can be seen up to 1500 times bigger than its original size. आप एक ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं उसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा उससे आपको माइक्रोस्कोप 1500 टाइम्स बिगर, 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। Most cells are small to be seen with eyes. मोस्ट ऑफ द सेल स्मॉल हैं कि आप उसको आम आँख से नहीं देख सकते। कल वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि सिर्फ जो एग है उसकी जो योक है वो एक सेल है, उसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। बाकी जो हमारे सेल्स होते हैं उनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। Here is the diagram of the light microscope. So you can see that this is the eyepiece. Eyepiece is the lens through which we see. तो हम इस जगह पे यहाँ पे अपनी आई को रखेंगे, आई के सामने इसको करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। दिस इज़ द ट्यूब। ट्यूब के एक एंड पे आई पीस है और दूसरे एंड पे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जिसके ज़रिए हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। आई पीस वो होता है जिसके ज़रिए हमने आँख को सामने करके ऑब्जर्वेशन करनी है। दिस इज़ द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। दिस इज़ द स्टेज। इस स्टेज पे हमने यहाँ इस जगह पे स्लाइड को रख देना है, एडजस्ट कर देना है। ये है एडजस्टमेंट स्क्रूज़। एक स्क्रू ये वाला है और एक स्क्रू ये वाला है। इन स्क्रूज़ को हमने क्या करना है, रोटेट करना है सो दैट हम इजीली जो है क्लियर इमेज देख सकें। दिस इज़ द मिरर। इस मिरर ने क्या करना होता है, जो नेचुरल लाइट या ट्यूब के ज़रिए जो लाइट इस मिरर पे पड़ रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आ रही है इस मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो हम आई पीस के थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे। दिस इज़ द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। जिसके ऊपर बेस्ड है यानी उसने खड़े होना है, उसको आपने रखना है। दिस इज़ द बेस। So this was the topic of today and the lecture number 2, in which we read it page number 5, and hope so you got all the points that I wanted to make you clear. So you must read the page number 5 after listening this lecture. Thank you. Allah Hafiz.